कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। नमो आयरीयाणं नमो वशायाणं नमो लोये शवशाहुणं एसो पंच नमो यारो सव्य पावप्रेणासनो मंगलाणं च सव्येस्यं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा सुनील सागर जी महाराज की। तो बड़े मंगल क्षण दिनशासन तीर्थ, अजमेर का जो राजस्थान का बड़ा प्यारा सा तीर्थ, निर्माणाधीन तीर्थ है ना। वैसे मालूम पड़ता है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि बच्चा गर्भ में आता है, बच्चा अगर पुण्यशाली होता, बच्चा अगर सौभाग्यशाली होता है तो माँ को शुभ सपने आते हैं, घर की दौलत बढ़ना शुरू हो जाती है, घर में मंगल होना शुरू हो जाते हैं, मन का माहौल बदलता है, परिवार का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। तो मालूम पड़ता है कि पुण्यशाली बच्चा पैदा होने वाला है। तो वैसे ही ये तीर्थ बनने वाला है। तो मंगल मंगल छा गया पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, जहां चर्चाएं जगह जगह पर है, जिन शासन तीर्थ, जिन शासन तीर्थ, जिन शासन तीर्थ, जिन शासन तीर्थ। बड़े सौभाग्यशाली है, महान है वो लोग, बड़े भाग्यशाली वो लोग जो इस तीर्थ के अंदर प्राण पड़ से दिलो जान से जुड़े। अब निर्माण चल रहा है, कुछ लोग दिन में 2 बार आ रहे हैं, कुछ लोग दिन में 1 बार आ रहे हैं, कुछ लोग 4-6 दिन में 1 बार निर्माण व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कुछ लोग दर्शन के निमित्त से आ रहे हैं कि चलो जब बनेगा तब दोबारा देख लेंगे, लेकिन अभी आधा अधूरा कैसा लगता, चलो चलो से देखने के लिए चलो। तो कितनी श्रद्धा, किस तरह की भक्ति, मुझे प्रसन्नता है इस निर्माणाधीन जैन तीर्थ में आकर के। और इतने, और मैंने कई तीर्थ देखे ऐसे, कई तीर्थ ऐसे हैं कि वो उजड़े हुए हैं, बड़े भारी 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 विशाल मूर्तियां हैं, बड़े विशाल जिन मंदिर हैं, लेकिन उजड़े हुए हैं। उजड़े मतलब क्या, समाज के लोग वहां पर रहते नहीं है, न कोई आहार देने वाला साधुओं को, न कोई वैयावृत्ति करने वाला साधुओं को, उनके साधु का विहार करवाने वाला है। कई तीर्थों को तो ऐसा होता है, ट्रस्टी खुल्लम खुल्ला घोषणा करके रखते हैं, जिन भी साधु को आना हो, 2-4-6 दिन रुकना हो, 2-4-6 महीने रुकना हो, अपनी व्यवस्था खुद लेकर के आइए। तो शिखर जी, गिरनार जी, वो जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, बेलगोला जी, वहां पर जाने से पहले साधु लोग अपने भक्तों को तैयार करते हैं, हमको वंदना करनी है, हमको तीर्थ की यात्रा करनी है, आप हमारे संगपति बन जाइए, आप 4-6 लोग हमारे साथ में रहिए। और फिर वो साधु अपनी खुद की व्यवस्थाओं से भक्तों के दम पर वहां पर जाता है, न कि लोकल लोगों का कोई योगदान तीर्थ के अंदर नहीं हुआ करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ इतने सारे परिवार, धर्मात्मा समाज के लोग, शायद 200, 250, 300 घर है ना, तकरीबन 150-200 घर यहाँ पर रह रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य का, मंगल का क्षण यहाँ पर है आपके जीवन के अंदर। बड़ी प्यारी बात में शुरुआत में करना चाहूंगा मैं। वैष्णव परंपरा के अंदर कहानी आती है, एक रक्त बीज नाम का एक राक्षस होता है। तो वो देवी भागवत पुराण के अंदर, देवी पुराण के अंदर एक उल्लेख आता है कि देवी उसको, देवता रिक्वेस्ट करते हैं, अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बड़े भयंकर पाप कर रहा है, आप उसको मारो। देवी आती मारने के लिए, और देवी जिसे अपना त्रिशूल घुसाती है शरीर के अंदर, उसको मारने के लिए, उसके रक्त के फव्वारे छूटते हैं, और उस जहां जहां से रक्त की बूंदें गिरती हैं, वहां से एक नया राक्षस पैदा हो जाता है। नाम क्या था, रक्त बीज। क्या नाम था उसका, रक्त बीज। तो देवी को गुस्सा आता, बोले अब क्या होगा, कैसे होगा। जितनी बार देवी मारने को तलवार मारती, भाले मारती है, त्रिशूल मारती, उतनी बार शरीर में से खून की बूंदें गिरती है, और जितनी बूंदें गिरती उतने नए राक्षस और नए नए राक्षस पैदा होते चले जाते हैं। देवी क्या करती है फिर, देवी ऐसी लंबी जीभ बनाती है, और सारे खून को चाट जाती है, त्रिशूल मारती है, भाला मारती है, तलवार मारती है, और फिर लंबी जीभ करके, आपने देखा होगा, आपने शायद फोटोज में कहीं देखा होगा, किसी वैष्णव दोस्त के घर में गए होंगे, तो इसी काली देवी की इसी लंबी जबान है, जबान बाहर निकली हुई है। जबान बाहर क्यों निकली हुई है, उस रक्त बीज के रक्त को चूसने के लिए, पीने के लिए। और बड़ी प्यारी सी कहानी है, बड़ी एक रूपक है, एक अलंकार की शैली है।
अपनी बात को बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से वो एक बात आपके सामने पेश की गई है। क्या? रक्त बीज, ये वासना रक्त की तरह, वे वासनाएं रक्त के बीज की तरह हुआ करती है। ये लोभ, ये अहंकार, ये क्रोध उस रक्त बीज की तरह हुआ करता है। जहां जहां से कण गिरते हैं, जहां जहां छींटे गिरते हैं, वह नए लोभी तैयार हो जाते हैं, वहां नए पापी तैयार हो जाते हैं, वहां नए वासना वाले जीव तैयार हो जाते हैं। दूसरे को वासना में डूबा हुआ देख करके बाकी की भी वासना करने की इच्छा पैदा हो जाती है। दूसरे को छल कपट का, लोभ का, स्वार्थ का जीवन जीता हुआ देख करके बाकी लोगों को भी छल कपट का, स्वार्थ का जीवन जीने की प्रेरणा मिल जाती है। उनके मन में हवस पैदा हो जाती है, इसकी इतनी बड़ी गाड़ी है तो मेरी भी इसी गाड़ी होना चाहिए, इसका ऐसा बंगला है तो मेरा भी ऐसा बंगला होना चाहिए। जहां जहां इस इंसान की परछाई पड़ती है, छाप छूट जाती है, जहां जहां फिंगरप्रिंट्स इसके हो जाते हैं, थॉट ट्रेस जहां जहां पहुंच जाते हैं, तो वहां वहां पर लोगों के मन के अंदर उस तरह की पाप और दुराचार की भावनाएं पैदा हो जाती है। लोगों को सताने, इसको देखो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, खून चूस रहा गरीबों का, और इसने सब बड़ा भारी महल कर लिया, अब मुझे भी यही तरीका अख्तियार करना है, अब मुझे भी यही रुख अपनाना है, अब मुझे भी ये स्ट्रेटेजी, मुझे भी यही सब कुछ करना है, अब मुझे भी खूब पैसा नाम कमाना है, लेकिन इसकी तरह कमाना है, बिना मेहनत के और बिना किसी ईमानदारी के। रक्त बीज, फिर देवी की जीभ बाहर निकलती है। क्या? मां जिनवाणी की जीभ चाट के साफ करती है उस रक्त को। जीभ मतलब क्या? शब्द। शब्द मतलब क्या बताओ आप? उनके उपदेश, ये इसका तात्पर्य है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उन चीजों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, बड़े बुद्धिमान लोग अलग अलग तरीके अख्तियार किया करते हैं, अलग तरीके से अपनी बात को समझाया और बताया और सिखाया जाता है। कुल मिला के मतलब इतना सा है कि चीज, बात दिमाग में फिट होनी चाहिए, दिल तक पहुंचनी चाहिए। लोग कहते 12 भावना, राजा राणा छत्रपति हाथिनी की सवार। कितनी निगेटिविटी बताओ आप। शरीर रोगों का घर है, लोग धोखेबाज होते हैं, संसार का ये स्वरूप है, भोगों का ये स्वरूप है, कोई सब छल कपट के रिश्ते हैं। कुल मिला के कई लोग ऐसा बोलते हैं, शास्त्रों पे उंगली उठाते हैं, शास्त्रों पे इल्जाम लगाते हैं, मुनियों पे इल्जाम लगाते हैं, ये तो अनैतिक है, तो अश्लील है, समाज के विरुद्ध है। जिनकी पूजा करनी थी, जिनकी फूलों से पूजा करनी थी, उन्हें पत्थर उछाले जाते हैं। जिस जिनवाणी मां को सिर पर लेकर बैठना था, जिस जिनवाणी की आरती उतारनी चाहिए थी, बताइए आप, उसे उंगली उठाई जाती। कितनी निगेटिव बातें लिखी, नरक में ऐसे दुख है, संसार में ऐसे दुख है, शरीर में इतनी बीमारी है, हाँ? रिश्ते तो इतने कपट के रिश्ते होते हैं। तो क्या? ना बाबा ना, आप डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर बीमारी की बात ही करने वाला है। कौन सा अंग स्वस्थ है वो बात ही नहीं करेगा, वो तो बीमारी की बात करेगा। और जब एक बार बीमारी पकड़ में आ जाएगी, आपके पकड़ में आएगी, उसके पकड़ में आएगी, जब आपको बीमारी का डरावनापन दिखाई देगा, जब बीमारी का भयानकपना आपको दिखाई देगा, जब बीमारी के दुख और दर्द आपको दिखाई देंगे, आगे आने वाले भविष्य के अंदर बीमारी कितना विकराल, कितना खतरनाक रूप धारण करेगी, जब आपको ये मालूम पड़ेगा, तो फिर ऑटोमेटिक आप कड़वी से कड़ी दवाई खाएंगे। आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए देंगे ऑपरेशन करवाने के लिए। आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने बेड रेस्ट आप करने वाले। क्यों? बीमारी का खतरनाकपना, डरावनापना आपको समझ में आ चुका है। तो बस यही बात होती है। क्या? कोई काम करना हो तो 2 तरीके होते हैं, या तो सुख दिखाया जाए, इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, बड़े बड़े स्वर्ग की बातें होती है, मोक्ष की बात होती है, समाधि की बात होती है, आनंद की बात होती है। मोक्ष में इतना आनंद है, मोक्ष में इतना सुख है, जब आत्मा पवित्र बनती है, जब आत्मा ध्यान में डूबती है, क्या तो इतना सुख मिलता है जो इंद्र को नहीं मिलता, धर्मेंद्र को नहीं मिलता, नागेंद्र को नहीं मिलता है। इतना 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 सुख की जिसकी सीमा नहीं, इतना सुख मिलता है। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर अपने भीतर नहीं डूबोगे, सदाचरण की राह पे नहीं चलोगे, परंपराओं का, मर्यादाओं का, रीति रिवाजों का, समाज की नाक, क्या समाज की नाक का और परिवार की नाक का ध्यान और ख्याल अगर नहीं रखोगे, तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि ये दुख होगा, वो दुख होगा, वो तकलीफ होगी, वो मुसीबत होगी। तो 2 ही तो तरीके होते हैं, मतलब सुख का तरीका या सुख चाहे दुखते भयवंत। या तो सुख का तरीका, सुख का लोभ लालच दिखा दिया जाए
कि वहां बगीचा है, वहां खुशबू है, वहां फूल है, वहां तितलियां है, वहां कोयल की कुहू कुहू है, वो आम की सुगंध है वहां पर, क्या फूल बिखरे हुए हैं वहां पर, क्या मस्ती है, क्या खुशी है, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही है, वहां झरनों की नदी की कलकल आवाजें वहां पर आ रही है। या फिर उसे डराया जाए, क्या डराया जाए? बोले यहाँ तो भूत है, प्रेत है, यहाँ तो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, यहाँ तो सीलन है, घुटन है, अंधकार है, मकड़ी है, दीमक है, जाले हैं। तो कुल मिलाकर के वो जहां है उसको वहां से हटाने की बातें करी जा रही है। अरे गड्ढे में तुम गिर जाओ, हाथ टूटे, पैर टूटे और गड्ढे से बचो। अगर गड्ढे में गिरने से हाथ पैर टूटे, हाथ पैर टूटने से बचना चाहो तो उसको भागना थोड़ी बोलते हैं। स्वास्थ्य पाना है, स्वास्थ्य पाना है तो दवाई गोली खा रहे हो, एक्यूप्रेशर कर रहे हो तो निकल गई है, तो वॉकिंग को जा रहे हो, जॉगिंग को जा रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, घी छोड़ रहे हो, ऐसा कम ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ये सब करके आपको डर थोड़ी रहे, कोई भाग थोड़ी रहे हो। आपके मन के अंदर कोई डर और भ्रम और कोई भूत थोड़ी पैदा किया जा रहा है। जिनको फूलों से पूजना था उनकी पत्थरों से पूजा की जा रही है। इतनी सोच इस तरह की बन चुकी है। तो इसी सोच को परिमार्जन करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। रक्त बीज, रक्त के बीज, जहां जहां रक्त गिरता है वहां एक नया राक्षस खड़ा हो जाता है। अम्मा जिनवाणी के ये अमृत के बीज, ये शब्द के बीज, शब्द के बीज जहां जहां शब्द गिरते हैं, जहां जहां शब्द जिन कानों में शब्द पड़ जाते हैं, जिन जिन दिलों में शब्दों का स्पर्श हो जाता है, जो जो दिल इन शब्दों की खुशबू को अपने नासापुटों के भीतर भर लेते हैं, वो लोग अमर 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 और अधिक अमर अमर होते चले जाया करते हैं। इस जगह अभी वहां पर गए थे कोटड़ा में, बड़ा भारी प्रयास किया। अच्छा गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज का पवित्र आशीर्वाद रहा, समाज से लोगों की बड़ी भारी मेहनत मशक्कत रही, प्लाट मिल गया। आसपास पेड़ उगे हुए थे, कोई ये फूल का पेड़, कोई वो फल का पेड़, हाँ किसी फल फूल नहीं थे लेकिन जड़ी बूटी लगी हुई थी, कोई जड़ी बूटी नहीं थी, सिंपल घास उगी हुई थी, कोई कांटे वाले पेड़ थे, खरपतवार थी। तो लोगों ने मुझसे पूछा, किसी अजैन ने पूछा यहां पर आप क्या उगाओगे, आप इतने सारे लोग आए हो तो उसे लगा यहाँ कोई फार्म हाउस बना जाएगा, यहाँ कुछ खेती वेती की जाएगी, यहाँ पर कुछ फल फूल के जड़ी बूटी के कुछ पेड़ उगाए जाएंगे। तो उसने पूछा मुझसे, बोले क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ क्या चीज उगेगी? मैंने कहा देखो उधर देखो, उधर तो आम उगे हुए हैं, है ना, उधर आम की फसल है, उधर जामुन के पेड़ लगे हुए, जाम की फसल आने वाली है, उधर अमरूद की फसल आने वाली है। थोड़ा और दूर जाओगे तो थोड़ा जंगल साइड है, वहां पर कहीं पर चावल की फसल है, कहीं पर गेहूं की फसल है। वो यहाँ मंदिर बनने वाला है, क्या आम की, जाम की, गुलाब की फसल है। इस मंदिर के अंदर सिद्धों की फसल बोई जाएगी। क्या? सिद्धों की फसल बोई जाएगी। और हम सब लोग कौन हैं? सिद्धों के बीज। ये क्या है सब? ये जो बैठे महिलाएं, ये सब क्या है? सिद्धों के बीज है, सिद्धों के बीज। हम सब सिद्ध बनने वाले हैं। इस बीज के अंदर से सिद्ध पैदा होंगे, अरिहंत पैदा होंगे, आनंद पैदा होगा। कौन सा आनंद? अनंत आनंद की प्राप्ति और उपलब्धि हम सबको होने वाली है। उच्छण के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिद्धों की फसल है ये, बीज है, बीज। बीज को देख करके इतना विशाल वटवृक्ष खड़ा होगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतना छोटा सा बीज, बीज देखा पीपल का बीज, हर एक बीज के नसीब में वृक्ष बनना नहीं लिखा होता है। जब वो कोई छोटा सा, जब फल पैदा होता, बड़का बरगद का छोटा सा फल, या जब पीपल का छोटा सा फल, इतना छोटा सा फल होता, बहुत छोटा सा फल होता, वो जब फल पैदा होता है उसमें सैकड़ों बीज उसके अंदर होते हैं। 90% बीजों को बंदर खा जाते हैं, गिलहरियां खा जाती है। वो बीज नीचे गिर जाता है, हवा में सूख के बीज उड़ जाया करते हैं, पत्थरों पे बीज पड़ जाया करते हैं। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं वो सड़ जाया करते हैं, उनको कीड़े खा जाया करते हैं। कुछ बीजों के नसीब के अंदर बड़ा भारी बरकत बनना लिखा होता, बड़ा भारी पीपल बनना लिखा होता है, बड़ा भारी छाया देना लिखा होता है, बड़ा भारी वैभव उनके किस्मत में, उनके जीवन में लिखा होता है। ऐसे ही इतने सारे बीज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि कितने वर्षों से जनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं,
कि हम लोग कितने वर्षों से तपस्या और त्याग की राह पर, जो भी छोटा मोटा त्याग, बंस रात्रि भोजन त्याग, ये त्याग वो तक, छोटे मोटे त्याग की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। एक सज्जन अभी आए थे, आपने देखा होगा, अभी आपने मुझे कह रहे थे, महाराज जी उस दिन आप वहां उस सौदे कालोनी के मंदिर जी में गए थे, है ना, और आपने एक बात कह दी, दिल में चुभ गई, उस दिन से मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। कई और लोग भी मुझे मिले, तो आपने कई सारी बार, कई सारे मौकों पर, कभी दिल में चुभने की वजह से, दिल में दर्द पैदा हो इसलिए, या कोई खुशी मिलने वाली, कोई आनंद मिलने वाला उसके लिए आपको तप में, जप के क्षेत्र में आप आगे बढ़े होंगे, आपने अपने कदमों को बढ़ाया होगा, आगे बढ़ाया होगा, ऊंचा उठाया होगा। दो ही चीजें होती है, खुशी या गम। आप चेक करो कौन सी चीज आपके लिए मोटिव बनती है, कौन सी चीज आपको प्रेरणा देती है। नरक का दुख आपको डराता है या स्वर्ग का प्रलोभन आपको अपनी तरफ खींचता है? दो में से एक चीज तो होती है। तो आज हम समय पर बैठे यहाँ पे आकर के उस परमात्मा की भक्ति की, उस अमृत में, आनंद में डूबने के लिए, सरोवर में गोता लगाने के लिए एक दर्द जरूरी होता है। ये शायर ने लिखा है, ये शायर ने लिखा है कि वो मूर्ति पूजी जाती है, मूर्ति इसलिए नहीं पूजी जा रही है कि वो किसी देवता की मूर्ति है, मूर्ति इसलिए पूजी जा रही कि उसने छैनी के हथौड़े के दर्द को सहन किया है, तराशे जाने के दर्द को उसने सहन किया है, तभी वो मूर्ति पूज्य बन पाती है। पत्थर चोट को सहन न करता, दर्द को अगर वो पत्थर सहन न करता तो मूर्ति नहीं बन पाता, पूज्य नहीं बन पाता। लोग मस्तक नहीं झुकाते, लोग उसकी पूजा नहीं करते, लोग सजदा नहीं करते, लोग दंडवत नहीं करते, लोग प्रणाम नहीं करते, लोग अभिषेक नहीं करते। क्या? तो जो दर्द को सहन कर लेता है, जो कष्टों को सहन कर लेता है, जो पीड़ाओं को दिल से, गले से लगा लेता है, अपने बाहों में समा लेता है, ऐसे किसी इंसान को सुख पाने का अधिकार मिला करता है, सुख पाने की पात्रता, योग्यता पैदा हुआ करती है। सुख की योग्यता जो होती है, पैमाना होता, कसौटी होती है। दुख आते हैं, तकलीफें आती, मुसीबतें आती, दर्द आते, पीड़ाएं आती है, संकट आते, समस्याएं आती है, उलझने आती है, बाधाएं आती है। क्यों? वो बाधाएं आपको निखारने के लिए आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।